बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रावल डैम के हवाले से हमने कई स्टोरीज़ कई वही इलाक़ किए और बताया कि वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, ख़ास तौर पे स्पिलवेज़ के सामने। और फिर जो पार्क था अवाम के लिए बनाया गया, उसके ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा जमाने के लिए, जो इतना तारीख़ी हमारा पार्क था उसको बंद करके वहाँ पे कब्ज़ा जमाने के लिए और वहाँ पे भी अपनी रहायशें बनाने के लिए इन्होंने मंसूबा बनाया था। लेकिन फिर मामला चला गया कौमी असम्बली की कैमा कमेटी में और उसके साथ साथ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में। मोहतरमा शीरी रहमान साहबा ने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया और उन्होंने फौरी तौर पे ये काम रखवा दिया। लेकिन जो ऊपर रेस्ट हाउस बन रहा है, जिसको CMNXC का नाम इन्होंने दिया हुआ है, उस पर भी काम जारी है। लेकिन ये काम रोकने से तो काम नहीं चलेगा, ये गिराना चाहिए। ये जो नीचे स्पेलवेज के सामने इन्होंने बड़े बड़े प्लाजे बनाए हैं वो भी गिराने चाहिए। फिर जो पुराना पार्क था नेशनल पार्क, उसके साथ जो जुल्म हुआ है उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। स्टूडियो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा अनवर बेग साहब, उनसे हम कारगुजारी सुनते हैं कि क्या चल रहा है रावल डैम के गिरदोनवाब में। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राजा साहब, आपकी कोशिशों को सलाम है कि आपने बड़ी तगदो की है। तो शीरी रहमान साहबा ने कहाँ कहाँ काम रखवाया जी? सर, सबसे पहले तो मीडिया का और आपका शुक्रिया है जिन्होंने काम को सही उठाया है, तमाम मीडिया वालों ने। सबसे पहले तो आपने बहुत कोशिश की है। शीरी रहमान साहब के जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा जी पब्लिक पार्क में आपने क्यों बिल्डिंग बना रहे हो। उन्होंने कहा जी ये CM का आर्डर है। उन्होंने कहा कोई CM का आर्डर शर्डर नहीं है, हम CM को बता दिया है, इसको बंद किया जाए। उन्होंने जो महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने गलत बयानी की है CM के आगे। इधर कोई पूछने वाला है कोई नहीं, हम साइड पे हैं, जो हम मर्जी करें, कौन हमारे पीछे आएगा। सबसे पहली बात है जो इन्होंने बंद करवाया, इन्होंने टाइम लिया हुआ है इसको फिलिंग दोबारा करने का पार्क को। कितना टाइम लिया? 10 दिन नहीं, 15 दिन, महीना लगेगा। लेकिन जो उसकी खूबसूरती, वहाँ लाइटें लगी हुई थी, दरख्त लगे हुए थे, सारे की इन्होंने उसका जो है तबाह कर दिया उसको। सर उसको ये पूरा उसी तरीके का मरम्मत करेंगे, ये नहीं करेंगे इनके। मैं पीछे हूँ और श्री रहमान साहबा भी पीछे हैं, तमाम अदारे पीछे हैं। सही है। वाइल्ड लाइफ भी पीछे है इनके। सही है। अभी ये है इस पार्क का इन्होंने काम शुरू नहीं किया, वहाँ लिख के दे के आएंगे, हम काम नहीं करेंगे। उससे अलावा जो स्पिलवे के सामने बिल्डिंग है वो भी इनलीगल है। वो कहते हैं जी ये हम बना रहे हैं, वेटिंग रूम बना रहे हैं। कभी कहते हैं जी ये वो और कोई नाम ले रहे हैं उसका बना रहे हैं। ये कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये रिहाइश क्या है चीफ की। यहाँ पे जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं ये रिहाइश है, उसकी तस्वीर वो चल रही है सामने, वो नई जो मैंने कल बनाई है। इसको भी गिराना चाहिए। सही है। इससे अलावा इन्होंने देखा जी और कोई सारे खाते बंद हो गए हैं। इन्होंने एक और बिल्डिंग शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों तक। वो कहाँ पे? वही कॉलोनी के अंदर ही। अच्छा। एक सेविंग पूल बना रही है। सेविंग पूल किस लिए बना रहे हो भाई? अफसर को बचे ना आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे पहले ही तुम लोग करप्शन कर रहे हो अरबों रुपए की। अच्छा। अरबों रुपए की करप्शन का कौन हिसाब लेगा? FIA भी खामोश है, सेनेट भी खामोश है। सेनेट को चाहिए और कौमी असम्बली को भी चाहिए, जो अरबों रुपए की करप्शन हम आवाज उठा रहे हैं हम साबित करेंगे। हम भाग तो नहीं रहे हैं ना, हम साबित करेंगे। ये तो चोर चकार है, ये तो भूखे आए थे, इन्होंने अरबों रुपए यहाँ के खाए। यार अरबों रुपए मालियत की तो सिर्फ CDA की वो जमीन है जी। एक जुर्म तो ये कि CDA की जमीन पे कब्जा किया, दूसरा जुर्म ये कि रावल डैम के इर्द गिर्द 2 मील तक कोई चीज तामीर नहीं हो सकती, दूसरा जुर्म ये किया। तीसरा जुर्म इन्होंने ये किया कि जो नेशनल पार्क आवाम के लिए बना हुआ था 10 साल से 15 साल से उसको बंद रखा गया था, फिर इसको उन्होंने तबाह किया। तो इनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए। FIR होनी चाहिए। और DG वाइल्ड लाइफ जो है, जो वाइल्ड लाइफ का कानून है, कानून जो है 21, हाँ, उसके तहत ये पार्क उसके हवाले किया जाए, हाँ, या CDA के हवाले किया जाए। इन चोरों से जान छूट जाए ना, हाँ। या फिर इस पार्क को ये नहीं खोलेंगे, फिर लेक भी पार्क भी बंद करें, हाँ। फिर जो पार्क रोड के ऊपर, मरी रोड के ऊपर होटल है, नहीं अगर, हाँ, हाँ, ये भी इलीगल है। फिर नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने बनाने हैं, हाँ जी, तो फिर मनाल रेस्टोरेंट का क्या कसूर था? देखे मनाल रेस्टोरेंट, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया जी, तो ये इसी मद में फैसला आया ना। वो जो जजमेंट है 2021-22 304 305, हाँ, 887 888, हाँ, ये जजमेंट है मनाल की, हाँ। इससे पहले जजमेंट है चौधरी इफ्तिखार साहब की 2010 और 2012 की,
हाँ। लिहाजा इस पब्लिक पार्क को खोला जाए पब्लिक के लिए, चिड़ियाघर भी बंद कर दिए इन्होंने। हाँ। फिर लेक भी क्यों नहीं बंद करते हैं? नहीं, मेरा ये मुतालबात है ही नहीं। लेक व्यू पार्क देखें, पब्लिक वहां पे जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि लेक व्यू पार्क अगर अवाम के लिए है तो ये पार्क भी अवाम के लिए है। ये लेक व्यू तो अभी बना, ये 62 का पार्क है सर। हाँ जी, इसको तो फौरन खोलना चाहिए। देखें, सैकड़ों फिल्में पाकिस्तान की यहाँ पिक्चराइज हुई हुई हैं। और यहाँ इन्होंने किस लिए ये बंद किया हुआ है? यहाँ पे करप्शन है, ये माल कमाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मंदिर गिरा रहे हैं, मंदिर गिरा रहे हैं और मंदिर को इन्होंने तबाह कर दिया है। और एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंदा, ये रावल डैम वाला, मुझे कहता है कि जी देखें, शायरों ने भी कहा है मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे। मैं क्या, अगे शायर ने कुछ और भी किया है कि पर किसी का दिल ना टाई। ये तो नहीं तुहानू क्या ना, मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे, अपने बच्चों लिए पार्क बना दे, ये तो नहीं किया तुहानू जी सर। ये जो सब इंजीनियर है, ये SDO स्नान है, PD जो है गुलाम रसूल, ये सब करप्शन से अलावा कोई दुनिया का काम नहीं है। तो और यकीन करें, ये इस PD के काबिल नहीं है, ये SDO काबिल नहीं है। यकीन करें, मेरी माने ना, ये कोई अदारा इनको उन्हें के लिए तुम्हारी ये नौकरी तैयार है, उस तरह और कुर्सी मेज इन्हें दे के किसी चौक में बैठा दी, ये उस काबिल है। ये SDO के और सब इंजन के काबिल नहीं। मतलब शेव किया करें, ये शेव किया करें और इनका यकीन करें, बस इन्होंने तबाह कर दिया। अल्लाह वास्ते अनवर साहब, उस तरह किसी अनाड़ी दे हाथ आ जाए ना सर, ये नाड़ी है ना, ये काम सीख जाएंगे ना, ये अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल इनका। लेकिन उस तो पहले कई लोगों ने गर्दन काट देंगे सर। गर्दन पहले थोड़ी काट चुके ने, अरबा रुपया दिया। इतने देखे, जब इनको यहाँ पे बैठाया गया, कौमी खजाने की गर्दन इन्होंने काटी, अवाम के हकूक पे डाका इन्होंने डाला, उनका पार्क लूटा। फिर स्पिलवेज जो हैं वो जब खोले जाते हैं वो एक अलग से खूबसूरती है, लेकिन उनके ख़तरात भी मौजूद होते हैं, क्योंकि तेज़ बारिशें और ज़्यादा पानी आ जाए तो फिर जब उनको खोलते हैं तो ताकि तबाही ना हो, पानी इस तरह फैल के जाए, आगे जो आबादियाँ वो बच जाएँ। वो इन हराम खोरों ने तो जो आगे आबादियां हैं ना, उनके साथ भी ठेका कर लिया। सर मैं कहता हूँ ये मंथली लेते हैं बकायदा, ये 2-6 इंच खोलते हैं, 1 फुट खोलते हैं। हाँ। ये जो गोरी टोन है इनसे मंथली लेते हैं और सोसाइटियों से भी मंथली लेते हैं। सबके साथ इनका कि पानी टिला टिला सी। हाँ जी, टिला टिला सी। हाँ जी सर, मुख्तसर कहानी है वे इन्हों दे FIA नोटिस लेवे, मेरी अपील है FIA के। मैं तो अंदाज थे FIA नोटिस ले भी ना, हाँ जी, होना कुछ नहीं जब तक इस पे डायरेक्ट आर्मी चीफ की नजर ना पड़े, ये काम नहीं होना। मैं आपको लिख के देता हूँ उसकी वजह कि ये FIA में तो मामला जाते हैं, ये FIA वालों को राम कर लेते हैं। और भाईजान, अब हमारे मुल्क में करप्शन के सिवा तो कोई काम हो ही नहीं रहा। हाँ, अगर आर्मी चीफ साहब ये कह दें इनको कि भाई मुझे पार्क असल हालत में चाहिए, और ये पानी के साथ टिला टिला पानी जेड़े छड़ते ने, जिसने ये हरकत फरमाई उसे पानी चूसनू छड़ देंगे। देखना, डंडे की कौम है ना, डंडे के साथ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ हमारे इदारे, मसलन चले ज्यादा न सी थोड़ा सी, मोहतरमा शीरी रहमान साहबा ने एक्शन तो लिया, काम तो रुकवाया, हम उनके मशकूर हैं। लेकिन ये अब पता किस इंतजार में होंगे कि मोहतरमा शीरी रहमान इधर उधर हो तो फिर काम चुक दो, यही इंतजार करेंगे ना, ये करेंगे। अच्छा, वो जो ही मोहतरमा शीरी रहमान साहब इधर उधर होंगे, ये फिर तबाही उतार देंगे। और भाई जो तबाही कर रहे हैं उनको हथकड़ियां लगाएं, उनको गिरफ्तार करें, उनसे पूछें, CDA मुद्दई बने, CDA मुद्दई बन के इनके खिलाफ पर्चे करवाए, वाइल्ड लाइफ वाले इनके खिलाफ मुद्दई बने, इनके खिलाफ पर्चे करवाएं, तब जाके इनकी तबीयत ठीक होगी। देखें जी, मेरी आज अपील है DG वाइल्ड लाइफ के आगे, ये 10 दिन के अंदर पार्क की दोबारा मरम्मत होनी चाहिए, नहीं हो तो इनके खिलाफ FIR दी जाए। अगर ये ना FIR होती है ना मुरम्मत होता है नेशनल पार्क, तो फिर आप क्या करें? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर सरवर सिंधु साहब जो हैं, हाँ, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की है और वो कानून जानते भी हैं सब, और उनके साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल तैयार कर रहे हैं, हम वहाँ रिट करेंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे चीफ है, चाहे कोई भी है। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अनवर साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है हमारे रावल डैम की। देख लें किस तरीके से लुटेरे जो हैं अपने अपने जाल बिछा के बैठे हुए हैं। और यहाँ तो ये भी होता है, हमने देखा अपनी आंखों से, पर्चे हुए हैं कि रावल डैम के अंदर जो मछलियाँ हैं वो भी चोरी हो जाती हैं। लुटेरे जाल लगा के, एक शाहपुर मजिस्ट्रेट का मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि उसने वहाँ पे गैर कानूनी जाल लगवा के
جو مچھلی فروشی کا کام کرتے ہیں، مچھلی فروش جو ہیں، ان کو غیر قانونی طور پہ مچھلیاں دے دی، ٹھیکیدار بیچارہ پیٹتا رہ گیا۔ تو یہاں پہ کون کون سا غیر قانونی کام ہے، غیر قانونی دھندا ہے جو نہیں ہوتا۔ اتنا خوبصورت پارک تھا ناظرین، 15 سال سے تالے لگائے رکھے۔ اب ایریگیشن والے، تعلق ان کا پنجاب سے ہے، قبضہ وہ راول ڈیم پہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ مت کرو، آئین کہہ رہا ہے مت کرو، قانون کہہ رہا ہے، سی ڈی اے کہا کہ بھائی 2 میل کے علاقے میں ارد گرد آپ راول ڈیم کے ایسی کوئی حرکت نہیں فرمائے نہیں، انہوں نے تو قبضے کے قبضے کروا دیے، بڑی بڑی پلازے بنوا دیے، رائٹ آف وے، پارک روڈ کا جو رائٹ آف وے ہے اس کے اوپر قبضے کروا دیا ایریگیشن والوں نے۔ مال مفدل برہم، پرچے نہیں ہوں گے تو یہ ایک سلسلہ نہیں رکے گا۔ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں، راجہ انور بیگ صاحب جو ہیں، ان کی بھی جرت کو سلام ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ تنے تنہا لڑ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کب تک؟ بندے کو، آپ کو پتہ ہے ایسے مجاہد بندوں کو بڑی آسانی سے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مافیا لوگ جو ہیں وہ بڑا آسانی سے ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ہماری جناب آرمی چیف صاحب سے اپیل ہے، جناب وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے کہ اس پہ قانون کو حرکت میں لائیں، جو ذمہ داران ہیں ان کو ہتکڑیاں لگا کے کٹہرے میں لے آئیں کہ یہ تہاڈی ماسی دا ویڑا ہے جتھے تسی تعمیرات کیتیاں نے، نیشنل پارک تے قبضہ کر گئے ہو۔ تو بہت ضروری ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔